एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल भावना की पाठशाला। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आर्टिकल का सेकंड पार्ट, जो कि है डेफिनेट आर्टिकल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आर्टिकल किसे कहते हैं, आर्टिकल होता क्या है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उसमें हमने फर्स्ट टाइप किया था इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें कि हमने यूज ऑफ ए एंड एन समझा था। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूज ऑफ द हम कहाँ करते हैं और कहाँ हमें उसका यूज नहीं करना है। मीन्स हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि द किस में आते हैं। द हमने कैटेगराइज किया था डेफिनेट आर्टिकल में, तो डेफिनेट आर्टिकल के अंडर आता है द। और इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, मतलब जो भी जो डेफिनेट आर्टिकल है, जो द है, वो हम कहाँ यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि द का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ द समथिंग। जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करें जो यूनिवर्स में सिर्फ एक ही है, मतलब हम सिर्फ वन काइंड, सिर्फ ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो सिर्फ अपने आप में एक ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है, मतलब उसके मिलता जुलता हुआ कोई और चीज नहीं है, सिर्फ वो अपने पूरे यूनिवर्स में, सिर्फ वर्ल्ड में सिर्फ वो एक ही है। फॉर एग्जाम्पल सन, द सन इज शाइनिंग। हमें पता है कि सन सिर्फ एक ही है, चाहे वो सन है, स्टार है, मून है। हमें पता है कि वो यूनिवर्स में सिर्फ उनका एक ही टाइप है, उनके अलावा और कोई नहीं है। तो द सन इज शाइनिंग, द मून लुक्स ब्यूटिफुल टुनाइट। तो ये भी क्या हुआ आपका, मून भी क्या है, सिर्फ एक ही है, इसके अलावा दूसरा कोई और मून नहीं है। विथ सुपरलेटिव एंड ऑर्डिनल्स। सुपरलेटिव डिग्री आपकी वो होती है, जैसे हम एडजेक्टिव्स में करते हैं ना, हमारी एक कंपैरेटिव डिग्री होती है और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो सुपरलेटिव डिग्री वो डिग्री होती है जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं दो से ज्यादा के साथ। फॉर एग्जाम्पल शी इज द बेस्ट डांसर, कि वो सबसे अच्छी, मतलब कंपैरेटिव में तो होता है कि हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव ये होता है जो सब में से सबसे अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि शी इज द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ग्रेड, या शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो टॉलेस्ट गर्ल अगर हम कंपैरेटिव देखें, कंपैरिजन करें, तो कंपैरिजन हम दो में भी कर सकते हैं कि रीना इज टॉलर देन शीना, मतलब शीना से रीना जो है वो थोड़ी लंबी है, तो वहां कंपैरिजन हो गया। लेकिन हम जब बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ये तो हो गया कंपैरेटिव डिग्री, जब दो लोगों के बीच में आप कंपैरिजन करते हो तो वहां हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। सुपरलेटिव डिग्री कि रीना इज द टॉलेस्ट गर्ल, मतलब सभी गर्ल्स में से रीना जो है वो सबसे लंबी है। तो कंपैरेटिव क्या होता है, आप दो लोगों के बीच में करते हो, और सुपरलेटिव जो होता है वो आप सब में, पूरे टोटल मिला के सब में कोई एक की बात करते हो, मतलब आप सबके साथ उस एक का कंपैरिजन कर रहे हो। जब आप मोर देन टू की बात कर रहे हो कंपैरेटिव, दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो, दो से ज्यादा के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो क्या होगा आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी आप बी का यूज करते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डिनल। ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स होते हैं, मैथ में हम करते हैं ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल्स कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ये आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं, और ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी आप क्या यूज करते हो, आप द का यूज करते हो। जैसे यहाँ पे है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सब के साथ भी आप क्या यूज करते हो, आप द का यूज करते हो, क्योंकि ये क्या आते हैं, ये आपके ऑर्डिनल नंबर आते हैं। तो ऑर्डिनल्स के साथ आप क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे पियानो है, गिटार है, हारमोनियम है, और भी ऐसे बहुत सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू म्यूजिक बनता है, उनके साथ भी, उसके साथ भी आप क्या यूज करेंगे, आप द का यूज करेंगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो जिसके साथ हम द का यूज करते हैं। अभी और भी हम इसके आगे पॉइंट्स देखते हैं।
तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ पे हम दी जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है उसका यूज करते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। बिफोर रिवर, गल्फ, बे, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, रिलीजियस बुक्स, ओशियन, न्यूज़पेपर, इनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। कोई भी हम अब जैसे हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जो नाइल एक रिवर है, रिवर का नाम है, चाहे नाइल रिवर हो, गंगा रिवर हो, यमुना रिवर हो, तो रिवर्स के नेम के साथ क्या आएगा, आपका द आएगा। सेम जैसे कोई ओशियन है या कोई सी है तो उसके नेम के साथ भी आप द का यूज करोगे, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। फिर नेक्स्ट बे ऑफ बंगाल, ये आपका एक बे है जिसमें बहुत सारी जो आपकी जो रिवर्स आकर मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, बे बोलते हैं, तो बे ऑफ बंगाल है। फिर माउंटेन्स, ग्रुप ऑफ माउंटेन, सिंगल माउंटेन की बात नहीं हो रही है, कोई एक सिंगल माउंटेन की बात नहीं है, ग्रुप ऑफ माउंटेन मतलब कंप्लीट जो रेंजेस होती हैं, जैसे हिमालय की रेंजेस हैं, बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं हिमालय में, तो उनकी पूरी रेंजेस की बात होगी तो आप द का यूज करोगे। सिंगल किसी माउंटेन की बात है तो वहां नहीं यूज करेंगे, पूरे ग्रुप, जैसे हिमालयाज, हिमालयाज एक रेंजेस है पूरी, तो उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। कोई भी रिलीजियस बुक है, चाहे कोई रामायण की जो बुक है वो हमारी रिलीजियस बुक है, महाभारत है या गीता है, तो ये सब हमारी भागवत गीता जैसे, तो ये सब हमारी रिलीजियस बुक्स हैं, तो रिलीजियस बुक्स के साथ भी हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। फिर आता है कोई भी न्यूज़पेपर का नेम होता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर द हिंदुस्तान टाइम्स, तो इन नेम्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं समथिंग नोन और स्पेसिफिक, ऐसी चीज जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों ही जानते हो, मतलब मैं बोलने वाली और आप सुनने वाले, हम दोनों ही उस बात को जानते हैं कि हम जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम दोनों ही उसके रिगार्डिंग अवेयर हैं कि हाँ इस चीज की बात हो रही है, तो उसमें भी आप द का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ द मूवी यू रिकमेंडेड, मीन्स स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है, स्पीकर को पता है वो किस मूवी की बात कर रहा है और लिसनर को भी पता है वो कि स्पीकर जो है वो कौन सी मूवी की बात कर रहा है। मतलब मैं जिस मूवी की बात कर रही हूँ उसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, तो मतलब स्पीकर भी जानता है और लिसनर भी जानता है कि कौन सी मूवी के बारे में बात हो रही है, तो उसके साथ भी आप क्या यूज कर सकते हो, द का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, बिफोर सरनेम्स व्हेन रेफरिंग टू दी फैमिली, मतलब आपको पर्टिकुलर किसी एक पर्सन का नेम नहीं लेना है, लेकिन आप एक ऐसा नेम ले रहे हो कि जिससे वो पूरी फैमिली डिनोट हो रही है। जैसे आपका जो सरनेम होता है, नेम के बाद जो आप यूज करते हो उसको सरनेम बोलते हो, तो सरनेम से आप पूरी फैमिली को डिनोट कर रहे हो, तो वहां पर क्या आता है, उसके साथ भी द आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शर्मा, शर्मा एक सरनेम है, तो आप प्लूरल के लिए बात कर रहे हो, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्लूरल की, जो प्लूरल सरनेम हम क्या बोलते हैं, दी शर्माज, शर्माज, तो इस तरह से हम सरनेम के साथ भी द का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ जो शर्माज है इसमें जो शर्मा फैमिली है वो पूरी फैमिली को यहाँ पे डिनोट किया है, तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। सिमिलरली स्मिथ, तो जो ये सरनेम है, जो प्लूरल सरनेम्स जो हैं उनसे आप पूरी एक फैमिली को डिनोट कर रहे हो, एक फैमिली को रेफर कर रहे हो कि आप इस पर्टिकुलर फैमिली की बात कर रहे हो, तो उसके साथ भी आप द का यूज करोगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हम द का यूज करते हैं, जहां हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम द आर्टिकल का यूज किन किन जगह पर नहीं करते हैं, तो अब वो देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कहाँ हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, कहाँ पर किन ऐसे चीजों के नेम के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले कोई भी मील है, आपका जो लंच, डिनर, ब्रेड, जो भी आपका मील टाइम है या जो भी आपकी खाने वाली चीजें उनके साथ, फूड आइटम्स के साथ आप द का यूज नहीं करते हो। कोई भी चीज जो आप खाते हो, चाहे बर्गर, पिज्जा, इन सब के साथ आप द का यूज नहीं करते हो। ये आपके मील्स है, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, तो इनके साथ आप द का यूज नहीं करोगे। साथ ही आपके जो स्पोर्ट्स हैं,
जो भी आपके गेम्स हैं स्पोर्ट्स के, वो उनके साथ भी आप द का यूज नहीं करोगे, जैसे फुटबॉल, टेनिस, चेस, तो इन गेम्स के साथ भी आप द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है विद लैंग्वेज, फ्लावर, कलर, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कोई भी लैंग्वेज है आपकी, जो भी हम बोलते हैं, इंग्लिश, स्पेनिश, जापानीज, चाइनीज, ये सब लैंग्वेजेस के नेम है। इन लैंग्वेजेस के साथ आप द का यूज नहीं करते हो। नेक्स्ट आता है कोई भी फ्लावर का नेम है, चाहे रोज, लोटस, लिली, इनके साथ भी आप द का यूज नहीं करेंगे। फिर कलर, कोई भी कलर, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, नहीं करेंगे द का यूज। अगेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कोई भी आपका जो बॉडी पार्ट है उसके नेम से पहले आप द का यूज नहीं करोगे। फिर आता है विद एकेडमिक सब्जेक्ट। एकेडमिक सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो, उन सब्जेक्ट्स के साथ भी आप द का यूज नहीं करते हो। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, तो ये क्या ही आपके सब्जेक्ट्स हैं जो एकेडमिकली आप पढ़ते हो, उनके साथ भी द का यूज नहीं करोगे। फिर आता है नेक्स्ट आपका प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके साथ भी आप द का यूज नहीं करोगे। प्रॉपर नाउन मतलब किसी का भी नेम, रीना, मीना, शीना, किसी के भी नेम के साथ आप द का यूज नहीं करते हो, चाहे वो पर्सन है, प्लेस है, उसके साथ आप द का यूज नहीं करोगे। फिर आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल मैंने आपको बताया था, कोई भी रॉ चीज जो एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में यूज होती है, आप उसे मटेरियल बोलते हो। तो कोई भी मटेरियल है, चाहे वो सीमेंट है या गोल्ड है या कुछ भी, जिससे कोई चीज फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, वो आपका मटेरियल हो गया। तो मटेरियल नाउन के साथ आप द का यूज नहीं करोगे। फिर आता है अनकाउंटेबल, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, उसके साथ भी आप द का यूज नहीं करोगे। मिल्क है, वाटर है, डीजल, पेट्रोल, मतलब इन्हें आप मेजर तो कर सकते हो लेकिन आप काउंट नहीं कर सकते, नंबर्स नहीं दे सकते हो, तो इसीलिए इसके साथ भी द का यूज नहीं करेंगे। फिर आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको बताया था, जो भी आपकी फीलिंग्स होती हैं, जो आपके भाव होते हैं, उनके साथ भी आप द का यूज नहीं करोगे। आपकी फ्रीडम है, मतलब कोई भी फेथ, लव और चाइल्डहुड, तो इनके साथ आप द का यूज नहीं करोगे। तो ये सभी नाउन्स के साथ आप द का यूज नहीं करेंगे। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके साथ आप द का यूज नहीं करते हो। तो इस टॉपिक मतलब आज की वीडियो में हमने ये देखा है कि हम द का यूज किन पॉइंट्स में हम द का यूज करते हैं और कहाँ हमें द का यूज नहीं करना है, कहाँ हमें द का यूज ओमिट करना है। तो ऐसी वीडियो के लिए और अच्छे से इस वीडियो को देखें और अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर करें वीडियो से, और ऐसे ही और जो सेंटेंसेस हैं उन्हें देखें, कहाँ हमें जो डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज कैसे करना होता है, इन दोनों वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी और वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।